आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। छोटे छोटे किसान महज एक बार बोरी के लिए परेशान। खाद और बीज की जमकर हो रही कालाबाजारी, जमाखोरी पर नहीं लग रहा अंकुश। कार्यवाही करने की बजाय वितरण कर्मचारियों को संरक्षण दे रहे अधिकारी। बड़ी खबर जबलपुर के पनागर से, जहां किसान बोवनी के लिए किसान खेतों को तैयार कर रहे हैं और साथ ही साथ खाद के जुगाड़ में भी जुट गए हैं। इसका असर पनागर की सभी पंचायत में देखने को मिला है। खाद्य वितरण केंद्र पर 24 घंटे किसान कतार में नजर आ रहे हैं। आलम यह है, कभी कभी दिन रात की मेहनत के बाद भी किसान को एक बोरी खाद नहीं मिल पा रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि खरीफ सीजन के लिए खाद को पर्याप्त है, लेकिन रसूखदार और बड़े किसानों को ही मिल रही खाद। वहीं जिला कृषि अधिकारी एस.के. निगम ने बताया कि खाद पर्याप्त मात्रा में है। एडवांस में अनेकों मीट्रिक टन बुलाती थी, जबकि इस साल खाद के लिए सरकार के माध्यम से सप्लाई का ऑर्डर पहले दे दिया गया है। वहीं दावा किया जा रहा है कि पनागर विधानसभा में अभी किसान की जरूरत के हिसाब से खाद पर्याप्त है, लेकिन अधिकांश पंचायत में स्थिति ये है कि किसान खाद के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। टोकन के लिए हो रही धक्का मुक्की। पनागर में खाद की टोकन वितरण को लेकर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। किसान तहसील कार्यालय पर पहुंचने लगे थे। कई किसानों ने रात में ही पत्थर रखकर अपने आधार कार्ड और दस्तावेजों से लाइन लगा दी। सुबह टोकन पाने की होड़ में धक्का मुक्की की स्थिति बन गई है, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भी बुलाना पड़ा। अनेकों गांव के किसान 6 बजे से लाइन में थे, लेकिन दोपहर तक उन्हें टोकन नहीं मिला। टोकन मिलने के बाद भी वितरण कर्मचारी तहसील और एसडीएम के टोकन को नहीं दे रहे। मान्यता नहीं मिल रही खाद। वहीं जब इस मामले को लेकर ग्राउंड जीरो पर किसानों का हाल जानने पहुंचे, वहां पर पाया गया कि खाद बांट रहे कर्मचारियों के द्वारा रसूखदार किसानों को ही खाद दी जा रही थी, जिसकी जानकारी जिला खाद्य अधिकारी कृषि एस.के. निगम को दी गई, तो उनके द्वारा तत्काल टीम भेजकर निरीक्षण कराया गया। जांच में पाया गया कि 50 बोरी कर्मचारियों के द्वारा अपने चहेते व्यक्ति विशेष लोगों की दी गई। जांच अधिकारी ने निरीक्षण दल से जांच में पाया कि और पंचनामा भी बनाया गया और कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की बजाय कागजों में दबाकर रख लिया, जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भी नहीं दी गई है। जब इस विषय में जिला कृषि अधिकारी से बात की गई, तब सच्चाई सामने आई है। खाद वितरण में कर्मचारी और अधिकारियों की संलिप्तता के चलते किसानों को नहीं मिल रही खाद। गणेश प्रसाद माझी, कृषि विस्तार अधिकारी पनागर। एस.के. निगम, डिप्टी डायरेक्टर कृषि, जबलपुर। श्रेय टीवी से जबलपुर संभागीय ब्यूरो चीफ प्रभाकांत दुबे की खास रिपोर्ट। सर, यहाँ पर किसानों की शिकायतें थी कि यहाँ पर बड़े किसानों और व्यापारियों को माल दिया जा रहा है, छोटे किसान एक एक दो बोरी वाले भटक रहे हैं। आज यहाँ पर आप जांच करने आए, तो जांच में आपने क्या पाया? मैं यहाँ पर आया तो सर्वप्रथम मैं ऑटो को देखा, तो ऑटो में 30 बोरी तो रखी हुई थी, जिसमें मैं उनके रजिस्टर का कैश मेमो जो रहती है, जो रजिस्टर काटा जाता है, बिल बुक, उसका अवलोकन किया। अवलोकन में जो किसान बताया गया कि विनोद पटेल के नाम से है ये, जबकि उसमें वो प्रदीप पटेल के बताया गया कि प्रदीप पटेल के नाम से ये रखी हुई है खाद ऑटो में। और अवलोकन करने पर पाया गया कि वो उसमें प्रदीप पटेल का नाम ही नहीं था बिल बुक में। बिल बुक में जो काटी गई थी उसमें केवल नाम था रोशनी पटेल का नाम था और एक तिवारी मैडम का नाम था, जो वो ये संदेह पैदा करता है कि यूरिया किसी और की थी और लोड किसी और की थी। मतलब इनके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है, ना कि छोटे छोटे किसानों को ये दी जा रही है। अब ये तो मैं ये नहीं कह सकता, अवलोकन करने पर ही पाया जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं। और इनकी बिल बुक हमने मंगाया है, इसका अवलोकन करेंगे और सूक्ष्म जांच करके प्रतिवेदन वरिष्ठालय को भेजेंगे। सर, जैसा कि आपने पंचनामा में पाया, तो अब इन भ्रष्ट ये जो वितरण करने वाले आपके अधिकारी कर्मचारी हैं, इन पर अब क्या कार्रवाई की जाएगी? ये वरिष्ठालय को भेजेंगे, उनको उन पर कार्रवाई करने के लिए अनुशंसित करेंगे। कुल मिला के ये अनियमितताएं यहाँ पर पाई गई। हाँ, अनुमति वो तो पाई गई थी। प्रश्न दस्ता तो यही पर दर्शाता है। सर, नाम बताइए। गणेश प्रसाद माझी, किस पद कृषि से? विस्तार अधिकारी, पनागर। सर, कल पनागर खाद दुकान में टीम के द्वारा छापा मारा गया था, जिसमें कुछ 50 बोरी कोई नकली किसान मतलब अवैध तरीके से बेची गई पाई गई थी, जिसमें टीम के द्वारा पंचनामा किया गया। तो इसके बाद अब प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई गई, कौन तरह से कर्मचारियों को? देखिए, जैसा आप बोल रहे हैं कि ये वहाँ पे किया गया 50 बोरी का। मेरे पास जो किसान का फ़ोन आया था, किसान ने मुझे अवगत कराया था
कि एक ऑटो में 30 बोरी ले जाई जा रही है, और उसी के बाद आपका भी फ़ोन आया था। मैंने तुरंत पनागर विकासखंड के हमारे जो विकासखंड के अधिकारी हैं, उनसे कांटेक्ट करा, उनको बोला कि क्या वस्तु स्थिति, आप वहाँ पर मौके पर पहुँचकर उसकी ये जाँच करें। तो उसके संबंध में मैंने निर्देश दिया था उनको। सर, इसमें जो वहाँ पंचनामा कार्रवाई की गई थी उसमें ये अनियमितताएं पाई गई थी कि इनके द्वारा व्यक्ति विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। तो ये वहाँ पर हमने ग्राउंड जीरो पर पंचनामा किया था कि कर्मचारी की टोटल अनियमितताएं वहाँ मिली। तो क्या उन कर्मचारियों को वहाँ से हटा दिया गया है या संरक्षण किया गया? देखिए, पंचनामा अभी मेरे नॉलेज में नहीं आया, मुझे अभी उपलब्ध नहीं कराया, क्योंकि आज जो अधिकारी हैं पनागर के, वो भोपाल एक ट्रेनिंग में गए हुए हैं। वो कल वापस आएंगे, मैं उनसे उसकी जानकारी लेता हूँ। दूसरा, जहाँ तक वहाँ पे जो सेंटर है खाद वितरण का, वो MP एग्रो का सेंटर है। तो मैं जैसे ही जो वस्तु स्थिति मालूम पड़ती है, उसके हिसाब से मैं MP एग्रो के जो यहाँ पे अधिकारी हैं उनको उस बारे में अवगत कराऊंगा कि इस तरह की स्थिति है, और इसमें व्यवस्थाओं में सुधार करें, या वहाँ पे किसी अन्य कर्मचारी को आप वितरण हेतु डिपोर्ट करें। तो सर, जब तक ये नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि उनको जब तक भ्रष्टाचार करने की आज़ादी और व्यक्ति विशेष लोगों किसानों को देते देखिए, हैं। मैं इस बारे में अभी कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैंने अभी वास्तविक स्थिति नहीं देखी है। पंचनामा जब आएगा मेरे पास, उसके बाद ही मैं आपको इस बारे में कुछ कह सकता हूँ। क्या समस्या है आपकी? सर, हमारी 10 तारीख की बुकिंग है और यूरिया नहीं मिल रही सर, एक भी बोरी नहीं मिली। क्या बोल रहे हैं जब आप यहाँ आ रहे हैं? आ रहे तो कह रहे नहीं है ही नहीं है। कब बुक करी थी आपने? हमने 10 जुलाई को। अच्छा, क्या नाम है आपका? अरविंद पटेल, कहाँ रहते हैं? खिरगिया। तो अभी कितनी एकड़ जमीन है आपकी? मतलब ऐसा ही है सर, 4-5 है। 4-5 एकड़ जमीन है। हाँ। 10 तारीख को आपने बुक करा, आपको खाद नहीं मिली। नहीं मिली सर। क्या समस्या लेकर आई आप यहाँ पे? हम यही समस्या लेके आए, हमको खाद नहीं मिल रही है। कितने दिनों से आप लगातार यहाँ? हमको 6-7 दिन हो गए करीबन यहाँ आते। कितनी जमीन है आपकी? हमारे इधर 1-1.5 एकड़ जमीन है, कहाँ रहती हैं आप? सिंगौद में।